जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज हम लोग खान सर के बुक से प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले साथियों हमने टोटल 7 प्रैक्टिस सेट को कवर किया है और इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख लीजिए। तो चलिए आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 8 चलेगा। तो फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित शासकों में से गुलाम वंश से संबंध रखने वाला कौन था? यानी कि इन चारों ऑप्शन में से कौन ऐसा शासक है जो कि गुलाम वंश से संबंधित है? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप सभी आंसर बताइए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है इल्तुतमिश। ये गुलाम वंश से संबंधित था। गुलाम वंश की बात करें तो इसको दास वंश भी कहा जाता है। और इस वंश की स्थापना कब किया गया था? तो 1206 में इस वंश की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए। दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आंसर बताइए। सही जवाब है बी ऑप्शन, रजिया सुल्तान दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका है। आगे देखिए। कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है? चलिए तीसरे क्वेश्चन के लिए आप सभी आंसर बताइए। कोल बांध परियोजना, इसका निर्माण भारत के किस नदी पर हुआ है? सही आंसर है सतलज नदी पर। यहाँ पर बी ऑप्शन में दिया हुआ है सतलज नदी पर। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई पूछा जाता है 1465 किलोमीटर। ये गोदावरी नदी की कुल लंबाई है। चलिए आगे देखिए। भारत की निम्न झीलों में से कौन असम में अवस्थित है? एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। और साथियों आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का जो टाइमिंग है ये डेली रात 8 बजे से है, यानी कि रात 8 बजे आपको बिहार पुलिस के लिए एक प्रैक्टिस सेट दिया जाता है लाइव चैट के साथ में। तो आप लोग रेगुलर क्लास को अटेंड कीजिए। और इसका जो PDF है ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो असम में कौन सा झील अवस्थित है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है चपनाला झील, ये असम में है। यदि ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्त है तो वह बिंदु जिस पर सूर्य होता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है फोकस। डी ऑप्शन में दिया हुआ है फोकस। निम्नलिखित में से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय है? चलिए 6 के लिए आंसर बताइए। इन चारों ऑप्शन में से कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का हेडक्वार्टर है? तो यहाँ पर ए राइट आंसर होगा, लंदन में स्थित है। कहाँ पर? लंदन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थानों की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा? अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे बच्चे सिर्फ अल्पसंख्यक को देखकर आंसर 29 बताएंगे, यानी अनुच्छेद 29, जो कि आपका बिल्कुल गलत है। यहाँ पे अनुच्छेद 29 नहीं होगा। यहाँ पे क्या बोला गया है? अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। तो ये है आर्टिकल 30 में, ना कि 29 में। राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति कार्यकाल के कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे? चलिए 8 के लिए आंसर बताइए। यानी कि किसी कारणवश अगर राष्ट्रपति की मृत्यु होती है तो राष्ट्रपति की जगह पे पदभार कौन संभालता है? तो उपराष्ट्रपति।
तो यहाँ पे बोला गया है तो उपराष्ट्रपति जो है कब तक कार्यभार संभालेंगे। तो इसका आंसर है अधिकतम 6 महीने की अवधि तक में। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, अधिकतम 6 महीने की अवधि तक। कोहिलो केस भारत के संविधान के किस अनुसूची से संबंधित है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर बताइए। आज क्वेश्चन का ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन आंसर करेंगे, इसलिए आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, ऑप्शन को पढ़िए, फिर आंसर बताइए। तो कोहिलो केस भारत के संविधान के किस अनुसूची से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है 9वीं अनुसूची से। और आपको याद होगा संविधान में 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? तो प्रथम संविधान संशोधन जो कि 1951 में हुआ था, इसी के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और ये भूमि सुधार से संबंधित है 9वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और ये दल बदल कानून से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? डी राइट आंसर होगा। यहाँ पर एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? तो किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, ये बिल्कुल सही है, राज्य का निर्माण के लिए। किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, ये भी हो सकता है। किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर नए राज्य का निर्माण हो सकता है, ये भी है। लेकिन यहाँ पे एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, ये गलत है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या है? ये संवैधानिक उपबंध नहीं है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन गलत है। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। सी राइट आंसर है, संसद के दोनों सदनों में, याद रखिएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगर आपसे पूछे संसद के कितने अंग हैं, तो आपको आंसर करना है संसद के 3 अंग हैं। कौन कौन सा? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ये संसद के 3 अंग हैं। अगर आपसे पूछे संसद के कितने सदन हैं, तो संसद में 2 सदन है, लोकसभा, राज्यसभा। अंग पूछे 3, सदन पूछे तो 2। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आता है? और देखिए साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते चलिए। तो सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर इसका आंसर है आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम इक्ता प्रदान किया था? तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब होती है? तो 1210 में, और इन्होंने ही कुतुब मीनार की नींव रखी थी। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप क्या है? चलिए आंसर बताइए, द्वीपों का समूह जो कि लक्षद्वीप है, ये क्या है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? प्रवाल उत्पत्ति का ये एक क्या है? द्वीपों का समूह है। देखिए यहाँ पर ए ऑप्शन में दिया हुआ है पहला ऑप्शन, और लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पर है? तो इसे भी ध्यान रखिएगा, कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें तो साथियों, मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को अपनाया गया था। चलिए सोच समझकर आंसर बताइएगा। भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, संवैधानिक सभा द्वारा, यानी संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया था। संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था।
भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो साथियों, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? तो संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से। और किस आर्टिकल में इसके बारे में बताया गया है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में आर्टिकल 61 में बताया गया है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किसमें है? ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में क्या है? मौलिक अधिकार है। और भाग पूछे तो भाग 3 में वर्तमान में टोटल 6 मौलिक अधिकार है और इसे अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो साथियों ध्यान दीजिए, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था ये मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत है? सही आंसर है कपड़ा उद्योग में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। कपड़ा उद्योग में भारत में सबसे अधिक लोग अभी कार्यरत है। कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? सही आंसर है 14 नवंबर को डायबिटीज दिवस यानी मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी 14 नवंबर को बाल दिवस भी मनाया जाता है। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो अवध में हुआ था एका आंदोलन और इसका उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है सरकार को लगान देना बंद करना, ये इसका उद्देश्य था। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। पावापुरी में स्थित कमल रूपी तालाब के बीच निर्मित जल मंदिर का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है जैन धर्म से। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, जैन धर्म। न्यायालय में लंबित सभी मुकदमों को 1 वर्ष में निपटाने हेतु जीरो पेंडेंसी प्रोजेक्ट किस हाईकोर्ट द्वारा आरंभ किया गया है? सी राइट आंसर है दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमारे भारत में टोटल 8 क्या है केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें से दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिनके पास खुद का क्या है हाईकोर्ट है। हाल ही में दक्षिण चीन सागर में संपन्न 6 दिवसीय नौसैनिक अभ्यास को क्या नाम दिया गया? तो ये नाम दिया गया है ग्रुप सेल का। विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि? तो इसका रीजन क्या है? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोक्यूशन होता है। त्वरित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, त्वरित चालक बनाने के लिए किस धातु का इस्तेमाल होता है? तो इसमें होता है कॉपर धातु का। यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन में दिया गया है कॉपर का। निम्न में से कौन सा सीआरटी का हिस्सा नहीं है? राइट आंसर है गैस प्लाज्मा सीआरटी का हिस्सा नहीं है। गैल्वेनोमीटर के द्वारा किसका पता लगाया जाता है? तो साथियों, गैल्वेनोमीटर के द्वारा धारा का पता लगाया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है। प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी को डीसी में कौन बदलेगा?
राइट आंसर है डी ऑप्शन, दिष्टकारी यानी रेक्टिफायर बदलेगा। और डीसी को जब एसी में बदलना हो तो ये कौन काम करेगा? ये काम करता है इन्वर्टर। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि के लिए मुख्यतः जिम्मेदार निम्नलिखित गैसों में से कौन सी है? यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए इन तीनों गैस में से कौन है? बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत है? तो 0.03% है। वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन है 78%। गाड़ियों में प्रयोग किए जाने वाली प्राकृतिक गैस में मुख्यतः होता है। सही आंसर है मेथेन होता है। मेथेन का फॉर्मूला CH4 है और इसे मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? तो साथियों सही जवाब है जेनॉन। ये एकमात्र ऐसा अक्रिय गैस है जो कि यौगिक बना सकता है। इन चारों ऑप्शन में से जेनॉन क्या है? यौगिक बना सकता है। सिरका इसका तनु विलयन है, यानी सिरका जो है किसका तनु विलयन है? राइट आंसर है बी ऑप्शन, एसिटिक अम्ल। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, एसिटिक अम्ल। जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण से होती है? तो क्वेश्चन नंबर 36 के लिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, MgCl2 के कारण होती है। किस अयस्क को निष्कर्षण के लिए झाग प्लवन प्रक्रम द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो किस अयस्क के निष्कर्षण के लिए झाग प्लवन प्रक्रम का इस्तेमाल होता है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है PbS। यह सोडा S कहलाता है। यानी कि इन चारों ऑप्शन में से किसका सूत्र है? सोडा S। सोडा S का सूत्र बताना है। राइट आंसर है Na2CO3। ये क्या है? सोडा S का फॉर्मूला है। सॉल्वे प्रक्रम किसके निर्माण में प्रयोग किया जाता है? चलिए आंसर बताइए। थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। तो साथियों सॉल्वे प्रक्रम Na2CO3 के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। भ्रूण किसमें उपस्थित होता है? तो साथियों भ्रूण जो है ये प्यूनेरिया में उपस्थित होता है। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट याद रखिएगा, पूछा जाता है। जलरंध्र किसमें पाए जाते हैं? तो ये पत्तियों में पाया जाता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। मानव शरीर में तापमान को कौन नियंत्रित करता है? सही जवाब है हाइपोथैलेमस ग्रंथि नियंत्रित करता है। टमाटर व मिर्च के फूल पहले हरे होते हैं और बाद में लाल हो जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो देखिए इसका कारण है हरित लवक वर्णी लवक में बदल जाते हैं। किसी वृक्ष की आयु किस विधि से निश्चित की जा सकती है? तो किसी वृक्ष की आयु जो है वार्षिक वृत्त गिनकर निश्चित किया जाता है। तो आपने वृक्ष का तना देखा होगा, जैसे कि ये गोल होता है तो इसके अंदर भी क्या होता है? परिधि जैसा बना रहता है इस तरह से। तो इसी को काउंट करके इसकी आयु का पता लगाया जाता है। निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है फर्न। इसमें फूल नहीं होते हैं। बीज का अंकुरन फल के अंदर ही पौधे से जुड़ी अवस्था में हो तो यह कहलाता है? क्या बोला गया है कि बीज का अंकुरन जो है फल के अंदर ही
पौधे से जुड़ी अवस्था में हो तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है विविपैरी। डीएनए किसमें उपस्थित होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, इन सभी में डीएनए उपस्थित होता है। केंद्रक, सूत्रकनिका, हरितलवक। लोहे की सतह को जंग से सुरक्षित रखने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो लोहे की सतह को जंग से सुरक्षित के लिए जेडन का लेप चढ़ाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? गैल्वेनाइजिंग। देखिए डी ऑप्शन में दिया गया है। प्रिय का तद्भव शब्द क्या है? आखिरी क्वेश्चन है। तो प्रिय का तद्भव हो जाएगा यहाँ पे पिया। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने आज के इस 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं।